Yes, good morning, class 8 students. Today is 31st of January on Monday. आज हम आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स करवाएंगे। तो ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ऑन सैटरडे, अ वर्ब इज डिफाइंड एज द एक्शन और वर्ड्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने आपको बता दी थी। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था उस दिन। और ये कुछ फॉलोइंग पार्टिशियल लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो मैंने आपको 4 फॉर्म्स ऑफ ईच वर्ब्स बताई थी। फर्स्ट तो होता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड होता है पास्ट फॉर्म, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया था उस दिन। सभी बच्चों को ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। और देन इसके बाद अपना आता है गो एंड गोन, यहाँ तक हो गया था हमारा गो एंड गोन, गोइंग। इसके बाद देखिए ग्रो, ग्रू, ग्रोन और ग्रोइंग, ये है ना। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग, जिसमें ईडी ईडी लगता है या इसमें जिसमें डी लगता है या जिसमें लास्ट में टी लगता है, जैसे लर्न में लर्न, लर्नड, लर्नड लगता है ना, तो वो वर्ब हमारी होंगी रेगुलर वर्ब। और जो पूरा ही चेंज होता है, जैसे ड्राइव, ड्रोन, ड्राइवन, है ना, जिसमें पूरा ही चेंज होता है, जैसे रन, रेन, रन, तो वो हमारी होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। डू यू नो दैट? यस। अब ये सारी जो आपको वर्ब की फॉर्म है, ये सारी आपको पूरा का पूरा एक टेबल बना के आपको करनी है, टेबल बना के आपको ये सारा करना है। और टेबल बनाने के बाद में जब आप ये पूरी टेबल बना के सारे वर्ब की फॉर्म आप लिख लेंगे, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे। सभी बच्चे पहले आप रफली नोट कर लिया करो, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है, तो पहले आप रफली नोट कर लिया करो, उसके बाद में आप फेयर नोटबुक में कर लेना। ये हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वर्ब हैज़ 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म और 4th फॉर्म। कितनी फॉर्म होती हैं? 4 फॉर्म होती हैं। 4 फॉर्म होती है ना। फर्स्ट तो कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड होती है पास्ट फॉर्म, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, है ना। तो कौन कितनी फॉर्म होंगी? 4th फॉर्म। तो 4th फॉर्म डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ईट। ईट की पास्ट फॉर्म क्या होती है? एट, है ना। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट, और सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 8, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ईटिंग, एटन, एट और एटेड, तीनों ऑप्शन ये रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ईट का पास्ट फॉर्म होगा 8। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज। आईएनजी फॉर्म कौन सी वर्ब में लगती है? प्रेजेंट फॉर्म में लगती है, पास्ट फॉर्म में लगती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म 4th फॉर्म में लगती है ना, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सी होती है? प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, और आईएनजी लास्ट फॉर्म कौन सी होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? आईएनजी। क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब नो इज। नो की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होगी? नो, न्यू, नोन, यही होती है ना। नो, न्यू, नोन। नो तो क्या है? अपनी बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म क्या है? न्यू। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? नॉन। पास्ट पार्टिसिपल ही पूछिए आपसे, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी हो गई? नॉन हो गई। और नोइंग क्या है इसकी? नोइंग क्या है इसकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल पूछा है, पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? नॉन हो गया। नॉन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इज, रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग डैश टू द प्रेजेंट फॉर्म। यानी कि रेगुलर फॉर्म में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं? रेगुलर फॉर्म में वैसे हम क्या जोड़ते हैं? आपको उस दिन डेफिनेशन में मैंने बताया था कि रेगुलर फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग डी, ईडी और टी टू इज प्रेजेंट फॉर्म और द बेस फॉर्म। यही बताया था मैंने आपको, है ना। यही बताया था ना। तो इसमें हम डी भी जोड़ते हैं, ईडी भी जोड़ते हैं और टी भी जोड़ते हैं। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। ये आप करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फॉर्म्स
ऑफ गिवन वर्ब्स, जो आपको वर्ब्स दी हुई हैं, या पहले तो आपको एक टेबल बना लेनी है। टेबल में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट आप स्केल से लाइनिंग ड्रॉ कर लोगे और लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद में आप इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद में फर्स्ट आप डालेंगे प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म के नीचे आप डालेंगे बेस फॉर्म, ठीक है। जैसे आपको मैंने सैटरडे को बताया था टेबल बनाना, और सेकंड आप डालोगे पास्ट फॉर्म, थर्ड आप डालोगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ आप डालोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। क्लियर? इस तरह से आप पूरी टेबल बना के लिख लेंगे। इसके बाद में जो आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जगह जगह पे आपको ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं, जो कि फिल आपको करने हैं, उनको आप छोड़ देंगे। और जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आप लिखो, नोट करोगे पहले। जैसे रिफ्यूज, रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिफ्यूज्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिफ्यूज्ड। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म, रिफ्यूजिंग। क्लियर? रिफ्यूज में आईएनजी लगा दोगे। क्लियर? और ई को हटा देंगे हम और आईएनजी लगा देंगे। क्लियर? REFUSING, REFUSING, रिफ्यूजिंग। इसके बाद में वेंट किसकी फॉर्म होती है जी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया है ना। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो फोर्थ फॉर्म बन गया। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी हमारी, गो होगी, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। गो वेंट गोन। क्लियर? अब आ जाइए टीच, टीच टॉट टॉट, ये हमारी रेगुलर वर्ब फॉर्म है, टीच टॉट टॉट, और इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। ठीक है। इसके बाद देखिए गॉट, गॉटन, गेटिंग, यानी कि गेट क्या हो गई, टी से पहले अपने पास वोवल है, तो वोवल है तो हमारा लास्ट जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डबल हो जाएगा। अगर टी से पहले हमारे पास वोवल है तो लास्ट वाला लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, गेटिंग, GETTING। गेट की सेकंड फॉर्म होगी गॉट, थर्ड फॉर्म होगी गॉटन, और फोर्थ फॉर्म होगी गेटिंग। क्लियर? इसके बाद देखिए आपको फ्लाई दिया हुआ है, फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होगी फ्लू, थर्ड फॉर्म होगी फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, यही होगी ना। अब ये जो हमारी वर्ब है ये कौन सी वर्ब हो गई, इर्रेगुलर वर्ब हो गई। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन इर्रेगुलर वर्ब है ये। और जो गेट, गॉट, गॉटन ये भी इर्रेगुलर फॉर्म है, लेकिन टीच, टॉट, टॉट और टीचिंग ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इसमें लास्ट में टी लग रहा है ना, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी हो गई रेगुलर फॉर्म। ये हमारी इर्रेगुलर फॉर्म, ये भी इर्रेगुलर फॉर्म, ये भी इर्रेगुलर फॉर्म है, लेकिन रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज ये हमारी रेगुलर फॉर्म है। क्लियर? ये रेगुलर वर्ब फॉर्म है। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरह से भी नोटिस करोगे कि कौन सी रेगुलर फॉर्म है और कौन सी इर्रेगुलर फॉर्म है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, pick out the main verbs in each of the following sentences and also state their base form। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो मेन वर्ब है वो आपको लिखनी है। ठीक है, पिक आउट द मेन वर्ब्स, यानी कि ये आपको जो वर्ब दी हुई है इनको मेन वर्ब में कन्वर्ट करना है। क्लियर? इनको किस में कन्वर्ट करना है, मेन वर्ब में। जैसे द डॉग एट अप ऑल द फूड, डॉग ने सारा भोजन समाप्त कर लिया है या खा लिया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये जो एट आपको दिया हुआ है ये आपको पास्ट फॉर्म दी हुई है, किसकी, बेस फॉर्म क्या है, आपको बेस फॉर्म ही लिखनी है ना। यहाँ आपको बेस फॉर्म आपको बता रखा है कि आपको ये वाली वर्ब की जो फॉर्म है इसको उठा के इसको बेस अप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यही बताया। तो आप इसको पिकअप कर लोगे यहाँ से और क्या लिखोगे, द डॉग ईट अप, क्या लिखोगे, द डॉग ईट अप ऑल द फूड। इसके बाद देखिए राशि हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द स्ट्रीट, तो हेल्प्ड, हेल्प क्या है, हेल्प्ड अपनी सेकंड फॉर्म है ना। तो हेल्प में ईडी लगाया हुआ है, हेल्प में ईडी लगाया हुआ है ना, कौन सी वर्ब की फॉर्म है ये हेल्प की, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड है ना। तो और ये हमारी ईडी लगा हुआ है, इसलिए ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये हमारी रेगुलर वर्ब फॉर्म से। ठीक है, तो हेल्प को हम कन्वर्ट करेंगे, हेल्प को हम कन्वर्ट करेंगे हेल्प में। क्लियर? राशि हेल्प द ब्लाइंड मैन क्रॉस द स्ट्रीट।
क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। रिफ्यूज को हम चेंज कर देंगे रिफ्यूज में। क्लियर, रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना। इसके बाद फोर्थ देखिए, द ग्रैंडफादर टेल्स मी अ स्टोरी एवरी नाइट। टेल्स यानी कि बताते हैं, तो मेरे जो दादाजी हैं वो मुझे एवरी नाइट प्रत्येक रात को, हर रात को क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं या बताते हैं। तो टेल्स को हमने एस हटा दिया और इसको टेल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टेल हमारी रिफ्यूज, टेल, हेल्प, ईट, ये हमारी क्या हो गई, बेस फॉर्म हो गई। इसके बाद देखिए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। फॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, फाइट में। ठीक है, फाइट की सेकेंड फॉर्म फाइट, फॉट, फॉट, ये हमारे रेगुलर वर्ब भी कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप नोटिस भी करोगे और इन सेंटेंसेस को रीमेक करोगे। क्लियर, दोबारा लिखोगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये है ना, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है इसका, यानी कि अपने को थर्ड फॉर्म लिखनी है। जो आपने को बेस फॉर्म ब्रैकेट में आगे दी हुई है, इसकी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे फैल, फैल का फैल, फैल, फैलन। अप्लाई का अप्लाइड, थर्ड फॉर्म। लर्न का लर्नड। डू का डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म लिखनी है ना, डन हो गई। टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म हो गई। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म हो गई। हेल्प का हेल्प्ड, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हो गई। रिफ्यूज का रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड। और ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन हो गई। द डॉग एटन up all the food. The chairman refused to sign the bill. तो इस तरह से हमें इनको क्या करना है, ब्लैंक्स में फिल कर देना है। किस तरह से, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा के। ठीक है, ये हमारी जो फेल, अप्लाई, जो फॉल, अप्लाई, लर्न, टेल, ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, डू, इनवाइट, हेल्प, रिफ्यूज, ये हमारे जो बेस फॉर्म है, इनको कन्वर्ट करना है किसमें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, बेस फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर, तो इन सभी जो क्वेश्चंस को आप अपनी पहले रफ नोटबुक में करोगे और इसके बाद में किस में करोगे, अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। अपना वर्क डेली कंप्लीट रखोगे, इसको बार बार पढ़ोगे और लर्न भी करोगे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।